औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला का बुत परस्तों को चैलेंज। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चल सकें, या इनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ सकें, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देख सकें, या इनके कान हैं जिनसे वो सुन सकें? आप फरमा दें, ए काफिरों, तुम अपने बातिल शरीकों को मेरी हलाकत के लिए बुला लो, फिर मुझ पर अपना दाव चलाओ और मुझे कोई मोहलत ना दो। और ना इन मुशरिकों की मदद करने पर कुदरत रखते हैं और ना अपने आप ही की मदद कर सकते हैं। और जिन बुतों को तुम इसके सिवा पूजते हो और तुम्हारी मदद करने पर कोई कुदरत नहीं रखते और ना ही अपने आप की मदद कर सकते हैं। क्या हमारे सिवा इनके कुछ माबूद हैं जो इन्हें अजाब से बचा सके? वो तो खुद अपनी ही मदद पर कुदरत नहीं रख सकते और ना हमारी ही तरफ इन्हें कोई ताईद और रफ़ाकत मैसर हो गई। ये लोग जिनकी इबादत करते हैं, यानी मलाइका, जिन्नात, ईसा, अजीज़ अलैहिस्सलाम वगैरह, हम के बुत और तस्वीरें बनाकर इन्हें पूजते हैं, और वो तो खुद ही अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि इनमें से बारगाह इलाही में ज़्यादा मुकर्रब कौन है, और वो खुद इसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और वह खुद ही इसके अजाब से डरते हैं। अब तुम ही बताओ कि वह मबूद कैसे हो सकते हैं? वो तो खुद ही माबूद बरहक के सामने झुक रहे हैं, और बेशक आपके रब का अजाब डरने की चीज़ है। लोगों से कह दें, सुन लो, तो बंदगी खालिस्तान अल्लाह ही के लिए है। जिन कुफ़ार ने अल्लाह के सिवा बुतों को दोस्त बना रखा है, वो अपनी बुत परस्ती के झूठे जवाज़ के लिए ये कहते हैं कि हम इनकी परतशी सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह का मुकर्रब बना दें। बेशक अल्लाह इनके दरमियान इस चीज़ का फ़ैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। यकीनन अल्लाह इस शख्स को हदायत नहीं फरमाता जो झूठा है, बड़ा ही नाशुक्र गुजार है। फरमा दीजिए, तुम इन्हें बुला लो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो। वो आसमानों में ज़र्रा भर के मालिक नहीं हैं और न ज़मीन में, और ना इनकी दोनों ज़मीनों आसमान में कोई शराकत है, और ना इनमें से कोई मददगार है। वो रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और इसने सूरज और चाँद एक निज़ाम के तहत मुसख्खर फरमा रखा है। हर कोई एक मुकर्ररा मियाद के मुताबिक हरकत पजीर है। यही अल्लाह तुम्हारा रब है और इसकी सारी बादशाहत है। इसके सिवा तुम बुतों को पूजते हो, वो खजूर की गुठली के बारीक छिलके के भी मालिक नहीं है। इन काफिरों ने अल्लाह की कुदरत न जैसी इसकी कदर करना चाहिए थी। बेशक अल्लाह बड़ी ही कुव्वत वाला और बड़ा ही गालिब है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत का इत्काद और मार्फत नहीं रखते? क्या वो ऐसों को शिरक बनाते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वो खुद ही पैदा हो गए हैं? इन मुशरिकीन ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते। वो खुद ही पैदा हो गए हैं और ना ही अपने लिए किसी नुकसान के मालिक हैं और ना नफ़ा के, और ना मौत के मालिक हैं और ना हयात के, और ना ही मरने के बाद उठाकर जमा करने का इख्तियार रखते हैं। ये अल्लाह की मखलूक है। बस ए मुशरिकों, मुझे दिखाओ जो कुछ अल्लाह के सिवा दूसरों ने पैदा किया है, बल्कि जालिम खुली गुमराही में हैं। फरमा दीजिए, क्या तुमने अपने शरीकों को देखा है जिन्होंने अल्लाह के सिवा पूजते हो? मुझे दिखा दो कि इन्होंने ज़मीन में क्या चीज़ पैदा की है, या आसमानों की तख्लीक में इनकी कोई शराकत है, या हमने इन्हें कोई किताब अता कर रखी है कि वो इसकी दलील पर कायम है? कुछ भी नहीं है, बल्कि जालिम लोग एक दूसरे से फ़रेब के सिवा कुछ वादा नहीं करते। और अगर आप इनसे दरियाफ्त फरमाएं कि इन्हें किसने पैदा किया है, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। फिर वो कहाँ भटकते फिरते हैं? आप फरमा दें कि मुझे बताओ तो जिन पुत्तों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में क्या चीज़ तख्लीक की है, या ये दिखा दो कि आसमान की तख्लीक में इनकी कोई शराकत है। तो मेरे पास इस कुरान से पहली कोई किताब या अगलों के इल्म की कोई बकिया हिस्सा जो मनकूल चला आ रहा हो, सबूत के तौर पर पेश करो अगर तुम सच्चे हो।